कि एआई का इम्पैक्ट साइबर सिक्योरिटी पे क्यों नहीं पड़ रहा है। एआई की वजह से साइबर सिक्योरिटी में जॉब्स क्यों नहीं जा रही हैं। आखिर साइबर सिक्योरिटी में ऐसा क्या है जो एआई नहीं कर सकता। एज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट यू हैव टू मेक योर सेल्फ अपडेटेड ऑल द टाइम। अगर दूसरी फील्ड्स में आईटी में एआई की वजह से जॉब्स जा रही हैं तो वो लोग साइबर सिक्योरिटी में शिफ्ट क्यों नहीं कर जा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे जो कि पिछले वीडियो से ही रिलेटेड है और शायद बहुत से लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आए भी होंगे, तो मैंने सोचा कि उनको आंसर करना ज़रूरी है। पहला क्वेश्चन तो ये कि अगर दूसरी फील्ड्स में आईटी में एआई की वजह से जॉब्स जा रही हैं तो वो लोग साइबर सिक्योरिटी में शिफ्ट क्यों नहीं कर जा रहे हैं। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि साइबर सिक्योरिटी की जॉब्स जो वेकेंट हैं वो उन लोगों को मिल जा रही हैं जो आईटी में काफ़ी टाइम से ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, और बहुत से लोगों की जॉब जा भी रही है तो उनके लिए तो ये बहुत इजी ऑप्शन होना चाहिए कि वो स्विच करके साइबर सिक्योरिटी में आ जाएं। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, और रीज़न ये है कि साइबर सिक्योरिटी इज़ नॉट सेम एज दी अदर जॉब्स। अदर जॉब्स में क्या होता है कि अगर आप कोई टेक्नोलॉजी सीखते हैं, उस पर काम करते हैं, तो आप उसके एक्सपर्ट्स बन जाते हैं, और उसके एक्सपर्ट बनने के बाद आप उसी टेक्नोलॉजी के एक्सपर्टीज़ को यूटिलाइज करते हैं। साइबर सिक्योरिटी में थोड़ा डिफरेंट है। साइबर सिक्योरिटी में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम भी आना चाहिए, आपको नेटवर्किंग भी आना चाहिए, आपको डेवलपमेंट भी आना चाहिए, आपको एप्लीकेशन के बारे में भी पता होना चाहिए, कम्युनिकेशन कैसे काम करता है ये भी पता होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लेटफॉर्म कैसे काम करते हैं ये भी पता होना चाहिए। तो एक तरीके से देखा जाए तो साइबर सिक्योरिटी में आपको हर फील्ड की नॉलेज एटलीस्ट बेसिक लेवल की होनी चाहिए। आपको बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये कंपोनेंट्स कैसे काम करते हैं। तभी आप ये डिटेक्ट कर पाएंगे कि उनके बीच कौन सी वनरेबिलिटीज़ हैं, कौन से थ्रेट्स हैं, किस तरह के अटैक्स पॉसिबल हैं, और तभी आप उनको सिक्योर कर सकते हैं। तो एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट से ये उम्मीद की जाती है कि उसे ओएस इंटरनल्स भी पता हो, उसे नेटवर्किंग टीसीपी आईपी भी पता हो, उसे एसडीएलसी भी पता हो, उसे ये भी पता हो कि एप्लीकेशन सिक्योरिटी में चीज़ें कैसे काम करती हैं, और उसे ये भी पता हो कि डिफरेंट कंपोनेंट एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करते हैं। और लास्ट थिंग, एज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट यू हैव टू मेक योर सेल्फ अपडेटेड ऑल द टाइम। मतलब कि आपको लेटेस्ट थ्रेट्स, लेटेस्ट वनरेबिलिटीज़, किस तरह के अटैक हो रहे हैं, क्या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनके साथ क्या इमर्जिंग थ्रेट्स हैं, और उनके क्या काउंटर मेजर्स हैं, ये सारी चीज़ों से अपने आप को अपडेट करते रहना पड़ता है। इसलिए हर कोई इसको नहीं कर सकता। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो एक चीज़ सीख कर फिर उसी पे अपना करियर बनाना चाहता हो, या बना चुका हो, या जो ये रियलाइज़ करता हो कि अब वो कुछ सीख नहीं सकता, उसके लिए साइबर सिक्योरिटी इज़ वेरी टफ। और दूसरा पॉइंट ये, जो शायद बहुत से लोगों के दिमाग में ये सवाल भी आया होगा कि एआई का इम्पैक्ट साइबर सिक्योरिटी पे क्यों नहीं पड़ रहा है। एआई की वजह से साइबर सिक्योरिटी में जॉब्स क्यों नहीं जा रही हैं। आखिर साइबर सिक्योरिटी में ऐसा क्या है जो एआई नहीं कर सकता। तो इस सवाल का जवाब भी देना बहुत ज़रूरी है, और इसका जवाब यह है कि ऐसा नहीं है कि एआई का इम्पैक्ट साइबर सिक्योरिटी में नहीं हो रहा है। एआई की वजह से साइबर सिक्योरिटी में भी कुछ ऐसी जॉब्स हैं जो ऑलरेडी या तो जा रही हैं या चली जाएंगी। जैसे कि एक एग्जांपल लें, आपने बहुत सारे वीडियोस में बहुत सारे लोगों को ये बताते सुना होगा कि अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में करियर स्टार्ट करना है देन यू शुड स्टार्ट एज अ सॉक एनालिस्ट। बट द रियलिटी इज कि सॉक एनालिस्ट एटलीस्ट L1 लेवल पे जॉब्स ऑटोमेट हो रही हैं। एआई उसमें ऑलरेडी इंटरैक्ट कर रहा है और एक L1 लेवल के सॉक एनालिस्ट से बेहतर तरीके से काम कर सकता है। एआई कैन वर्क 24/7 365 days and it can respond more quickly than a SOC analyst। तो SOC एनालिस्ट की एक ऐसी L1 लेवल पे जॉब है जो एआई रिप्लेस कर रहा है। इसी तरह से वनरेबिलिटी मैनेजमेंट में डिटेक्शन ऑफ वनरेबिलिटी, प्रायोरिटाइजेशन ऑफ वनरेबिलिटी, ये भी एआई बहुत अच्छे तरीके से कर पा रहा है। तो ऐसी भी कोई चीज़ जो रिपीटेटिव है,
जो एक ही तरीके से बार बार की जाती है, वहां पे एआई सर्टेनली साइबर सिक्योरिटी में भी जॉब्स को रिप्लेस कर रहा है। हाउएवर, जहां पे एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है, जो जॉब कॉम्प्लेक्स हैं, जहां पे बहुत कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व है, वहां पे अभी भी ह्यूमन की ज़रूरत है और शायद अभी काफ़ी टाइम तक रहेगी, जब तक कि एआई इतना कैपेबल ना हो जाए कि वो कॉम्प्लेक्स टास्क को भी करने लगे। तो अगर आप एग्जाम्पल लेते हैं किसी एक्सपर्ट का, तो उसकी जॉब अभी भी है, यहाँ तक कि सॉक में भी L2 और L3 की जॉब अभी भी है, उनकी रिक्वायरमेंट है। एआई अगर रिप्लेस कर पा रहा है तो सिर्फ L1 को रिप्लेस कर पा रहा है। इस वजह से साइबर सिक्योरिटी में जितनी जॉब की रिक्वायरमेंट है और जितने लोग चाहिए, उतने लोग अभी भी अवेलेबल नहीं हैं। हाँ, ये जरूर है कि अब आपको एक्सपर्टीज बनानी पड़ेगी, अपने आप को थोड़ा एनहांस करना पड़ेगा। जो एंट्री लेवल की जॉब्स थी, उन पे जरूर खतरा मंडरा रहा है, बट साइबर सिक्योरिटी में जो गैप है अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स का और अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज का, वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए ये अभी भी काफ़ी टाइम तक फ्यूचर प्रूफ रहेगा। ये सवाल आपके दिमाग में पहला वीडियो देखने के बाद ज़रूर आए होंगे और आपको अपना जवाब भी मिल गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, या आप कोई चीज़ और जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। वी विल ट्राई टू आंसर इट। थैंक यू। जय हिंद।